बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपने कैलकुलस में कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है किसी पॉइंट के ऊपर, जब वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो, उस पॉइंट के ऊपर उसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो, तो फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। मिसाल के तौर पे आप लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। Then f is said to be continuous at x is equal to a। एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है। f ऑफ a लिख जाने का मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइंड भी है। तो अब अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हो, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो, तो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होता है। किस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूस है? a के ऊपर। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं वेक्टर फंक्शन में, और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द वेक्टर फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू a प्लस बी साइन टी ओवर टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 cos t j यूनिट वेक्टर प्लस 16b tan t ओवर t k यूनिट वेक्टर when t is not equal to 0, and f of t is equal to 6i plus 3j plus 64k when t is equal to 0, then we have to find the values of function, constants a and b, provided that the function is continuous at t is equal to 0. Function is split into two parts. एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है जब t 0 नहीं है, और t इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है। यानी आप अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ आपको बताया ये हुआ है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, 6i प्लस 3j प्लस 64k। ठीक है, ये जो वैल्यू इसने इस वक्त दी हुई है, ये यहाँ इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करके दी हुई, ये लैदा से उसने वैल्यू दे दी हुई है। अब अगर हम इसमें t 0 पुट करके भी हमारे पास यही वैल्यू आ जाए लिमिटिंग वैल्यू, तो फिर ये एक्चुअल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी और फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और ये अब आएगी, उसने खुद कहा है ना, उसने तो खुद ही कह दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो क्या होगा, फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आएगी। आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर फंक्शन लिखने का तरीका है, वो मैंने सिंपल एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लिखा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ के ऊपर वेक्टर का सिंबल भी है, और वेक्टर फंक्शन भी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल पड़ा हुआ है। आपने जो स्टार्ट करना है वो यही करना है कि सिंस एफ इज कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल टू 0, सो क्या होगा, लिमिट t approaches 0, f of t must be equal to f of 0। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करने के लिए जो आपने फंक्शन यूज करना है वो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इंटू साइन टी ओवर टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 cos t j यूनिट वेक्टर प्लस 16b tan t ओवर t k यूनिट वेक्टर। और f ऑफ 0 जो है वो तो हमें पता चल गया है ना ऊपर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ 0 किसके इक्वल है, 6i प्लस 3j प्लस 64k। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक चूंकि ये दिया हुआ था कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट टी इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। लिमिट अब हम फाइंड करते हैं, एक्चुअल वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, बल्कि उसने खुद दी हुई थी 6i प्लस 3j प्लस
64k. It was given to you. जी लिमिट फाइंड करते हैं. लिमिट t अप्रोचेज 0 a प्लस b साइन t ओवर t I यूनिट वेक्टर प्लस लिमिट t अप्रोचेज 0 3 cos t j यूनिट वेक्टर प्लस लिमिट t अप्रोचेज 0 16b tan t over t j unit vector, and this is equal to what? 6i plus 3j plus 64k. अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया a प्लस बी लिमिट t अप्रोचेज 0 साइन t ओवर t और i यूनिट वेक्टर. वैसे ही इधर तो लिमिट हम पुट कर देते हैं ना, उसका तो कोई इशू नहीं है. क्या बनेगा? प्लस 3 टी की जगह कॉस पुट कर देंगे, टी की जगह आप 0 पुट कर देंगे, कॉस 0 आ जाएगा जे, और यहाँ 16b लिमिट टी अप्रोचेज 0 tan t ओवर t के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 64k. जी ये आ गया a प्लस बी. हाँ जी, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर 1 आ गया आई यूनिट वेक्टर, और cos 0 का भी 1 आ गया j यूनिट वेक्टर 16b, और इसका भी 1 होता है. tan t और t का आंसर भी 1 होता है. जो सैंडविच थ्योरम से आपने ये फार्मूला बनाया हुआ है लिमिट t अप्रोचेज 0 साइन t ओवर t इज इक्वल टू 1, वही सैंडविच थ्योरम जो है वहाँ अगर साइन t बनाने की बजाय tan t बना लिया जाए तो फिर इसका फार्मूला भी बन जाता है इज इक्वल टू 1. तो ये बना 16b इंटू 1 के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 64k. ये आ गया जी a प्लस बी आई प्लस 3j प्लस 16b के इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 64k. अब हम आई जे के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके इक्वेशंस बनाएंगे. आप गौर से देखें कि इस के जे के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके जो आंसर्स आएंगे उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है. क्या रिलेशन आ रही है? जे का कोएफिशिएंट 3 है, उधर भी 3 है, 3 इज इक्वल टू 3, तो ये तो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा ना. 3 इज इक्वल टू 3 वो तो होता ही है. तो जो फ़ायदा देंगे वो क्या देंगे? ये i और i का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करते हैं तो आता है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 और 16b इज इक्वल टू 64. ठीक हो गया? i का कोएफिशिएंट a प्लस बी और उधर i का कोएफिशिएंट 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 आ गया. इसी तरह k का कोएफिशिएंट 16b और उधर k का कोएफिशिएंट 64. ठीक है? आई जे के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने थे. जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करने से हमें कोई बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई है 64 और 16, b की वैल्यू आ गई 4, एक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन हो गई. इसी इक्वेशन में पुट करें a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड a इज इक्वल टू 2. तो ये दो कांस्टेंट की वैल्यूज हमने मालूम करनी थी. क्या इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करके आ जाए तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे? लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर रख के कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करनी है. तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, रिमेनिंग क्वेश्चन इस तरह के जो हैं वो आपने खुद करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इफ f of t is equal to t cube I plus t minus 3j plus t square plus 2t plus 5k and g of t is equal to t square plus 1i plus tj minus k, then find f of t dot g of t and f of t cross g of t. तो
डिफरेंस आपको सिर्फ यही पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 था उसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम मालूम करते थे कांस्टेंट फंक्शंस की, यहाँ कांस्टेंट वेक्टर्स की, यहाँ वेक्टर फंक्शंस की डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के लिए इसने कह दिया। फार्मूले तो वही रहेंगे। तो आप जब एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ टी क्या है, टी क्यूब आई प्लस टी माइनस जे, टी माइनस 3 जे प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 5k, और इसकी डॉट प्रोडक्ट लानी है किसके साथ, टी स्क्वेयर प्लस 1i प्लस टी जे माइनस के साथ। ठीक है, ये आपके पास इसकी डॉट प्रोडक्ट आ गई। डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला था उसके मुताबिक ज़ाहिर बात है आई डॉट आई 1 आना है, आई डॉट जे तो वैसे 0 हो जाना है। तो क्या होनी है डॉट प्रोडक्ट में, फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, टी क्यूब इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1, फिर सेकंड जे वाला जो है टी माइनस 3 इंटू टी, और फिर प्लस के वाला, वो बल्कि माइनस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस और ये माइनस है तो वो आ जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 5 इंटू 1। या अगर आप ये करते हैं तो ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये -1 पड़ा हुआ है। अब आप इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लें, टी क्यूब इंटू टी स्क्वेयर t5 प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 जी, t5 प्लस टी क्यूब तो नहीं कैंसिल होता ना, टी क्यूब भी कैंसिल होता है, तो ये आ गया -5t माइनस 5। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। अब क्या करना है, एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी, तो ये ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास आई जे के फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में क्या आएगा टी क्यूब टी माइनस 3 टी क्यूब टी माइनस 3, और यहाँ आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, और जो जी ऑफ टी है वो है टी स्क्वायर प्लस 1 टी माइनस 1। ठीक है, बस अब सिर्फ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास आई यूनिट वेक्टर t माइनस 3 इंटू -1 t माइनस 3 इंटू -1 t माइनस 3 इंटू -1, फिर माइनस टी स्क्वायर यस प्लस 5 इंटू टी, और यहाँ आएगा जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, ये आई है, सॉरी ये तो आई का क्वेश्चन चल रहा है ना, अभी तो ये आई का ही चल रहा है। उसके बाद नहीं माइनस जे, फार्मूले में माइनस जे होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, टी क्यूब इंटू -1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, देन प्लस के, we will leave first row and third column, t cube into t minus t minus 3 into t square plus 1। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये बनेगा -t प्लस 3 माइनस टी क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर माइनस 5t आई यूनिट वेक्टर, फिर माइनस टी क्यूब, अच्छा अब इस माइनस को बाद में कर, सारे माइनस ही आने, माइनस t4 माइनस 2t क्यूब प्लस सॉरी माइनस 5t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 जे यूनिट वेक्टर,
और यहाँ आता है T4, ये आ जाएगा T³ माइनस 3T² प्लस T माइनस 3 ठीक T³ माइनस 3T², फिर टी को T² से मल्टीप्लाई करा T³ आ गया, फिर -3 को -3T², फिर T को 1 के साथ और फिर -3। ठीक है, अब आप देखते हैं कि इसके साइन चेंज कर दें आप, बाहर माइनस जो है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप लोग? तो आपके पास आ गया -T³ माइनस 2T² माइनस 4T प्लस 3 -6 कौन सा है? जे के साथ या आई के साथ? ये तो ये आप बता रहे हैं कि यहाँ जो था -T और -5T, ये बन जाएगा -6T। ठीक है, अच्छा अब जे वाली जो हैं वो ज़रा ध्यान से करवा दीजिएगा। उसके बाद है -T4, ठीक है, -T4 और T³ और ये फिर क्या बनता है -3T³ और ये -6T² -2T और -5J। ठीक है, और प्लस K वाला जो है वो तो मेरे ख्याल सारा ही ऑर्डर में ही है। T4 -T³ प्लस 3T² -T प्लस 3 के यूनिट वेक्टर। तो बेशक इसी तरह रहने दें या नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन निकाल के कर दें। ठीक है, थैंक यू।